जो हरियाणा सरकार का पुतला दहन है वो जिला मुख्यालय की मांग को लेकर जिला मुख्यालय के धरने के सामने इस वक्त हरियाणा सरकार का जो पुतला है वो जलाया जाएगा। आपको बता दें इस विरोध प्रदर्शन में जहां एक तरफ बार एसोसिएशन साथ दे रही है, दूसरी तरफ सामाजिक संगठन या सामाजिक कार्यकर्ता या राजनेता किसी की भी बात कर ले, सभी इस धरने को समर्थन दे रहे हैं और अपना रोष प्रकट कर रहे हैं हरियाणा सरकार के खिलाफ। और हरियाणा सरकार का जो पुतला है वो यहाँ पर दहन अभी किया जाएगा। पुतला फूंक रही हरियाणा सरकार को कल थाली बजा के जगाने का काम कर रहे थे। आज हरियाणा सरकार जब थाली बाजने चली जाएगी तो आज अभी उसको पुतला फूंक अध्यक्ष मुद्दे दोनों पकड़ो, दोनों पकड़ो। आगे मत जाओ, आगे मत जाओ। तो हरियाणा सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं यहाँ पर हरियाणा सरकार का जो पुतला है वो दहन किया गया है। हमने हरियाणा सरकार का पुतला इसलिए फूका कि कोई मंत्री नाराज ना हो जाए कि भाई मेरा पुतला रह गया, इसलिए सभी मंत्रियों का इसमें हरियाणा सरकार को ले लिया हमने। और ये पुतला इसलिए अध्यक्ष महोदय के हाथों से किया गया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी मीडिया कर्मी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आज हरियाणा सरकार का पुतला फूका है। हमने कल थाली बजा करके हरियाणा सरकार को जगाने का काम कर रहा था 500 लेडीजों के साथ, महिलाएं, माता बहनें, और इसलिए हमने आज उसका पुतला दहन किया हरियाणा सरकार के। तो इसलिए सभी जो बार के भाइयों ने, पूरे व्यापारी भाइयों ने, पूरे धरना पे बैठे हैं सब व्यक्तियों ने, आज की हमारी स्पेशल ये डिमांड थी कि हरियाणा सरकार नहीं मानती है तो हम अगले दिन अलग एक्टिविटी, कल हमारी अलग एक्टिविटी है। और आज हमने हरियाणा सरकार का पुतला फूंक करके ये किया है कि महेंद्रगढ़ के लिए हरियाणा सरकार है ही नहीं, हमें महेंद्रगढ़ को हरियाणा से अलग समझ रखा है, इसलिए हमारे साथ भेदभाव है। अन्यथा 5 छोटे छोटे हल्के वो सब बना दिए, लेकिन हमारे महेंद्रगढ़ के लिए कुछ भी नहीं किया है। इसलिए हमने आज हरियाणा सरकार का पुतला फूंका है कि हमारे लिए हरियाणा सरकार है ही नहीं। दिन चलने वाला है और कैसे क्या रूप में ये धरना सुबह 15 अगस्त सुबह 9 बजे यहाँ पंचायत आएगी, 11 बजे तक धरना चलेगा। 11 बजे भारत का झंडा फहरा करके मेरी तरफ से समापन है। लेकिन व्यापारी भाई और ये बार एसोसिएशन और आ रहे हैं जो भी गांव के सरपंच पंच सब, वो सब ये कह रहे हैं कि हम वहां बैठ के फैसला लेंगे, क्योंकि ये धरना मेरा नहीं है, मेरी हिम्मत 5 दिन की थी, मैं चलाया। अगर आगे मुझे आदेश करेंगे और महेंद्रगढ़ वासी सपोर्ट करेंगे तो बलवान फौजी पीछे नहीं हटेगा। ये मैंने पहले भी बोल रखा है। सतनाली उपमंडल और महेंद्रगढ़ को जिला मुख्यालय बनाने के लिए अगर बलवान फौजी की प्राणों की भी आहुति जाएगी तो 15 तारीख को जैसी महेंद्रगढ़ में महापंचायत और पूरे जो लोग कहेंगे बुद्धिजीवी लोग, वो हम पूरा करेंगे। आम जनता सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन किस प्रकार से? आज कल हमारे पास भाजपा के नेता आए थे, नगर पालिका के चेयरमैन आए थे, ब्राह्मण सभा के प्रधान आए थे, और पंजाबी सभा के हमारे समिति है उनके महेंद्रगढ़ से प्रधान आए थे, सभी पार्षद आए थे, और हर गांव से सरपंच आ रहे हैं, गांव से पंचायतें लेकर के आ रहे हैं। और आज बार ने शुरू वाले दिन समर्थन दिया था, जिस दिन हमने सांकेतिक धरना दिया था उस दिन समर्थन दिया था, उसके अगले दिन हमारा धरना था उस दिन समर्थन दिया था। ये हमने सभी प्रकार के, आज आपने देखा आम आदमी पार्टी से भी आए हैं, विनोद पाली भाई भी आए हैं, और भी सामाजिक और राजनीतिक संगठन भी यहाँ पर आए हैं। तो हर व्यक्ति की ये मांग है, बाजार में, दुकान में, कहीं भी घर में किसी भी व्यक्ति को पकड़ लो और जिला मुख्यालय और सतनाली उपमंडल की बात करोगे तो उसको भी तकलीफ है।
आज हम सरकार के तहसीलदार साहब भी आए थे, लेकिन वो देखने के लिए आए थे, क्योंकि सरकार धीरे धीरे देखती रहती है भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हो सकता है कुछ राय लेने आए हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं कि मैं तो बस आपका पानी पीने यहाँ पर एक बार मिलने के लिए आया था। बारिश भी हो रही है, रात के अंधेरे में भी आप लोग रहते हैं, किस प्रकार से सर्वाइव करने वाले? हमारा वाटरप्रूफ टेंट है, और अब जो हमारे पास हमने अपनी ताकत लगाई थी वो यहाँ पर लगी हुई है, और गाँव से जो पंचायतें आ रही हैं चंदा दे करके जा रही हैं, चलाने के लिए करके जा रहे हैं। मनीष भाई ने जो आम आदमी पार्टी का है उसने 51,000 रुपए का अनाउंस किया है, और आगे भी अगर और जरूरत पड़ी तो वो भी देंगे। तो कहने का ये मतलब है राजनीतिक जो अलग पार्टियों के लोग हैं वो भी ये चाहते हैं कि धरना चले, क्योंकि हमने क्लियर कर रखा है इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं है और ना ही राजनीति करने देंगे। तो इसलिए हमने ये चीजें सारी की सारी पहले से रूपरेखा बना रखी है कि हम जो मैं यहाँ आपने देखा मेरा हाल देखो, अभी बारिश आई तो मैं रेत को खोद रहा था और उसको पानी को अंदर जाने से रोक रहा था, चाय पानी का बंदोबस्त कर रहा था, खाने पीने का बंदोबस्त कर रहा था। मैं धरने में कुछ नहीं करूंगा, मेरे को सिर्फ यहाँ बैठ के व्यवस्था देखनी है कि कोई मेरे लोग बाहर से आएंगे उनके लिए कोई अव्यवस्था ना हो जाए, ये मेरी जिम्मेदारी है। आंदोलन की तर्ज पर बार एसोसिएशन संघर्ष करने वाले हैं। बार एसोसिएशन तो 2 बार पहले भी संघर्ष कर चुकी है, और बार एसोसिएशन इस प्रकार के आंदोलनों को हमेशा सपोर्ट करती है, क्योंकि ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं है, हर घर का आंदोलन है, हर जन का आंदोलन है, हर व्यक्ति को जिला मुख्यालय चाहिए। इसलिए हम बार के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, बंसीलाल के रूप में हम बलवान फौजी को समर्थन करेंगे और सपोर्ट करेंगे, हर हाल में तन मन धन से करेंगे। जी सर, आपने जैसे कहा कि जाट जो जिस तरह से आंदोलन करते हैं और नेता कहीं पर सरेंडर कर देते हैं, तो क्या लगता है जो महेंद्रगढ़ के जो नेता है वो सरेंडर कर पाएंगे? देखो, अभी तक का तो ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा कि वो सरेंडर नहीं करते, वो जनता को अपने से अलग समझते हैं। जिस दिन ये ट्रेंड उनका हो जाएगा कि जनता के बीच में आके बैठ जाएंगे, जनता को अपना माई बाप मान लेंगे, उस दिन तो महेंद्रगढ़ का कल्याण हो ही जाएगा। महेंद्रगढ़ में फिर प्रॉब्लम ही क्या रह जाएगी? मैं जो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? जी, केवल नेता लोग ही तो जिम्मेवार है। जी, जनता तो लाइबल नहीं है, जनता तो वोट दे के अपना काम कर देती है। काम करने के लिए तो नेता चुने जाते हैं, जब वो काम नहीं करेंगे तो नेता ही जिम्मेवार है। जिस दिन वो जनता के बीच में आके बैठ गए, जनता की प्रॉब्लम समझने लग जाएंगे, उस दिन तो महेंद्रगढ़ का डेवलपमेंट, महेंद्रगढ़ का जिला मुख्यालय, सब चीज़ हमें हासिल हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, आज धरने को समर्थन दिया है। धरने का समर्थन किया, धरने को आगे बढ़ा पाएंगे। देखिए, धरना फिलहाल जिस तरह से रणनीति बनाई गई है कि 10 तारीख से शुरू होकर 15 तारीख को एक बड़ा रूप लेके, और फिर जितने भी महेंद्रगढ़ की जनता उसमें शामिल होगी उनके राय मशवरे से इसकी आगे की रणनीति बनाई जाएगी। और मैं समझता हूं कि आज जिस तरह की हाजिरी इस धरने में नज़र आ रही है, तो ये जो 58 वर्ष से महेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय की जो मांग है, जो लंबित रही है, अब ये संघर्ष जो है अब ये सरकार को झुकाने के काम आएगा। और सरकार को, चाहे कितनी भी तानाशाह सरकार क्यों ना हो, कितनी मनमानी करने वाली सरकार क्या क्यों ना हो, जनता से वोट लेके सरकार चुनी जाती है, तो जनता के हक अधिकार की ये लड़ाई है। इसके सामने सरकार को घुटने टेकने होंगे, सरकार को ये मांग माननी होगी। तो लेंगे या केवल आपका काम जनता की ये जो जिला हेडक्वार्टर की मांग है इसको बढ़ाना होगा? फिलहाल जो राजनीति में वोट लेकर जीत के सरकार में बैठे हैं, हम जनता के साथ खड़े होकर उनसे अपने अधिकार की मांग करते हैं, और अगर वो इस मांग को पूरा नहीं कर सकते, विफल रह जाए, जनता के अधिकार के लिए कलम उनकी नहीं चलेगी, तो राजनीति में उतर के भी इसकी सफाई करने का काम करें। सर क्या कहेंगे? आप सब साथी जानते हैं कि महेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय के लिए हमारे क्षेत्र के लोगों ने बार बार संघर्ष किया है। अब की बार फिर से हमारे क्षेत्र के लोगों ने एकता दिखाई है। देखिए, वैसे तो हम ज़्यादातर उन्हीं लोगों को दोषी मानते हैं जिन लोगों ने 45 साल इस महेंद्रगढ़ पे राज किया है, लेकिन चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी रही हो, महेंद्रगढ़ के साथ भेदभाव होता रहा है। लेकिन अब हमारी जनता एकता के साथ आई है। आज हमें विकास से ज़रूरी है हम जिला मुख्यालय हमें मिले, ताकि हमारे लोगों को जो 60-60 किलोमीटर जाना पड़ता है उन चीज़ों से निजात मिले, और ताकि ये महेंद्रगढ़ जिला अपने अस्तित्व में आए। तो ये पूरा क्षेत्र आज खड़ा हो गया। हमें लगता है क्योंकि आंदोलन जब भी होते हैं, आंदोलनों से बड़े बड़े रास्ते निकल कर आते हैं। जो भी आंदोलन हुए, आपने किसान आंदोलन देखा, 13 महीने जो नरेंद्र मोदी कहता था कि मैंने जो फैसले ले लिए वो कभी मैं बदल नहीं सकता। इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान अगर झुका तो किसानों के आंदोलन के सामने झुका। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे का आंदोलन आप देखिए, आंदोलनों से बड़े बड़े रास्ते निकलते हैं। हमें उम्मीद है हमारी महेंद्रगढ़ की जनता अगर उन्हीं
रास्तों पर चलेगी और आंदोलन के साथ चलेगी तो ये सरकार भी झुकेगी और हमें जिला मुख्यालय मिलेगा। समाज सेवा में अगर देखिए, इसको आप आंदोलन नहीं कह सकते, ये हमारे क्षेत्र की मांग है और हमारा अधिकार है ये, और उसी की बात को हम बराबर रख रहे हैं। चाहे सरकार किसी की रहे, कोई नेता आए, कोई पार्टी आए, कोई जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ये जनता की मुख्य मांग है, मुख्यालय। हमारा जिला तो हम पहले से बार बार कह रहे हैं, कई हमने जितने भी यहाँ धरने प्रदर्शन बार बार मांगे रखी हैं, उसमें हमने बार बार कहा है कि हमारा महेंद्रगढ़ तो जिला ऑलरेडी पहले से है, हमें तो कार्यालय चाहिए। एक दिन डीसी साहब बैठते हैं, वो भी हफ्ते में एक बार आते हैं और वो भी कभी कभार नहीं आता। तो जनता यहाँ पे लगभग 50-50, 60-60 किलोमीटर दूर से तंग हो रही है। लाखों लोग यहाँ कार्यालय में आते हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। हमारे क्षेत्र के यहाँ सामूहिक सभी पार्टी और सभी लोगों की ये मुख्य मांग है कि हमारे को मुख्यालय जो हमारा है वो हमारे को दिया जाए, क्योंकि जिला तो महेंद्रगढ़ पहले से है। और मैं सरकार का, मैं एक वोटर और सपोर्टर होने के नाते ये कहना चाहता हूँ, यहाँ किसी पार्टी और किसी व्यक्ति का ये धरना प्रदर्शन नहीं है, ये पूरे यहाँ क्षेत्र के लोगों का है। और उसी के अंदर ये मुख्य तौर से मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सपोर्टर होने के नाते ये मांग करता हूँ कि सरकार, हमने सुना है कि 18 तारीख से पहले कुछ जिलों की घोषणा करने वाली है, उस घोषणा के अंदर महेंद्रगढ़ को और नारनौल को अलग अलग से जिला बनाकर इनका ये तोहफा और अधिकार जनता को देना चाहिए। ये हमारी मांग है जी। जनता की जब भी मांग होती है और किसी क्षेत्र में होती है, मुख्य तौर से आप दादरी से परली तरफ चल जाए, अहिरवाल क्षेत्र को छोड़ दें तो वहाँ की बातें हमेशा मानी जाती हैं। आज हमारे से आगे मेवात चला गया है, वहाँ भी कोई बात नहीं करने वाला था, लेकिन सरकार ने उनकी निगाहें देखी तो और उनका काम पूरा करने का काम किया। हमारा दक्षिणी हरियाणा मुख्य तौर से महेंद्रगढ़ जिला अपने आप में सबसे बड़ा पुराने जिले में होते हुए हमारे साथ ऐसी अनदेखी, हमने कभी भी किसी सरकार को हमने कभी बात नहीं उठाई, इसलिए हमारे को खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन महेंद्रगढ़ का आज का युवा इस बात को ठान के बैठा है कि हमें मुख्यालय से इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए और ये अधिकार हम लेकर रहेंगे। सरकार आनी जानी चाहिए चीजें हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं। जनता जागरूक, देखिए, आज लगभग मैं कह सकता हूँ कि 100% महेंद्रगढ़ की जनता जागरूक हो चुकी है। आपने शमशेर जी देखा ना कि आप कह रहे कि कितनी जागरूक होगी। आपने एक हफ्ते पहले नगर पालिका के तमाशे देखे ना, सभी पार्षद और चेयरमैन और सरकार के रहते हुए, वो नुमाइंदे पार्टी के होते हुए सरकार से मांग कर रहे थे, धरना दे रहे थे, अनशन पे बैठे थे, वो पार्टी के लोग थे ना। लेकिन महेंद्रगढ़ की जहां अनदेखी हो रही थी, वो लोग अपनी बात रखने के लिए सक्षम हुए और सरकार ने सुनने का काम किया और आप सफल भी हुए। इसलिए ये धरना प्रदर्शन, आपकी बात बराबर सरकार के सामने हम रखने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार को ये निसंकोच जल्द से जल्द हमारा अधिकार दे देना चाहिए, ये हम मांग कर रहे हैं जी। तो सरकार क्या घुटने टेक देगी इस आंदोलन के जरिए? देखिए, हम सरकार को घुटने टेकने पर नहीं आए, हम अपना अधिकार मांगने आए हैं और ये जनता यही तो कर रही है। हम किसी के जय नहीं बोलने आए, किसी के घुटने नहीं टिकाने आए। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि मैं पिछड़ा क्षेत्र महेंद्रगढ़ का जो दाग लगा रखा है, जो 45-50 साल से यहाँ के नेतृत्व ने हमारे को पिछड़ापन का दाग दिया है, उसका ये पिछड़ापन का दाग मिटवाने के लिए ये आम जनता अपना स्वयं का लड़ाई लड़ रही है। और वो मुख्यालय, और जैसे आप सतनाली का जो सब डिविजनल और महेंद्रगढ़ का मुख्यालय, ये मांग हमारी। 100% यहाँ का नेतृत्व कमजोर रहा है, निशाय रहा है, मलाई खोर रहा है और उसी का खामियाजा यहाँ महेंद्रगढ़ की जनता भुगत रही है। इसमें निसंकोच है। जब आप लोग इस तरह कि जागरूकता अब आ रही है धीरे धीरे, और ये जो बुराई का भांडा है ये फूट चुका है। अब वो किसी न किसी तरीके से अपना रोज राजनीतिक सफर वो लेके आते थे। अब देखे ना, गुड़गांव वाले भाई साहब तो जो नेतृत्व है, मैं उनको नेता इसलिए कहता हूँ, सर्टिफाइड जिस नेता को मोहर मिलती है वो नेता। हम संघर्षशील लोग हैं तो उन लोगों के बहकावे में यहाँ की जनता आ जाती थी। अब की बार यहाँ की जनता जागरूक हो चुकी है और उनको सबक सिखाने का कार्य करेगी। मेरा सवाल ये था, आप लोग कहते हैं कि राजनीति में की जा रही, लेकिन फिर आप शमशेर जी, मैं पहले भी कह चुका, ये धरना हमारा राजनीतिक कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये हमारे क्षेत्र की मांग और विषय जो मुद्दा है उनके अंदर। देखिए, आप इसमें फौजी आ रहे हैं, सभी बिरादरी आ रही है, सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, तो इसको आप सार्वजनिक तौर से ये कह सकते हैं ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये क्षेत्र की मांग का यहाँ प्लेटफॉर्म है और वही हम मांग रहे हैं बार बार।